चले इष्ट देवन सिर नाई जय श्री सीताराम। चले इष्ट देवन सिर नाई जय श्री सीताराम। पहला राजा खड़ा हुआ, बोला धनुष तोड़ने हम जा रहे। दूसरा बोल तू क्यों जाएगा? बोले सबसे पहले हम खड़े हुए। बोले तुम तो खड़े हुए, हमारे कमर गई निगाह डालो, हमने बैठे ही बैठे फेंटा कस लो। तीसरा खड़ा हुआ, न तुम जाओ न तुम जाओ, तुम पंडाल के पीछे आपस में परामर्श करो, तब तक हम अभय आए। जनक जी ने देखा 10,000 राजाओं में खड़बड़ मची तो आदेश दिया लाइन लगाओ। अब उस लाइन को देख के बेचारी माताएं बहने हंसे। काहे? उनमें जो विवाह की उम्र के हते वो लाइन में लगे, और जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, 70 साल के बूढ़ा सो लाइन में फंसे। जबकि बीरबल विरोध में लिखा है शादी और विवाह करने की एक उम्र होती है। आप विद्वान लोग बैठे हो, ध्यान से सुनना। ब्याहू को चाह उठे मन माए, तो 15, 20, 25 लो कीजय। 30 भये तब खीस भये, 40, 50 माना मना। काम को बेगी उठे मन माए, कर ज्ञान हृदय मन माए रही जय। 7 बरिस मची ललचाए, तब कारी के जूता कपार माधी जय। अब बियाह कस्बे को लाइन में लगी। खैर जैसे तैसे पहला राजा चला। जब रास्ते में याद आई तब भगवान का सुमिरन किया। अच्छा, भगवान का सुमिरन पहले किया जाता है कि बाद में? राजा चले तो, लेकिन बाद में इष्ट देवन सिर नाई। एक बोला हे बजरंगबली बाबा, हम पे धनुष तोड़ा दो, 5.5 किलो बेसन के लड्डू चढ़ाए। लेकिन देवता मनोती नहीं स्वीकार कर रहे। क्यों? देवता तो जानते हैं कि जो विश्वामित्र जी के साथ आए धनुष ये तोड़ेंगे, हम खाम खा खाए बेकार में मनौती ले दूसरे की। लेकिन जो देवता होते हैं वो बुद्धि का परिवर्तन करते हैं। किसी ने पूछा माता जी भगवान की कथा और भगवान के दर्शनों का लाभ क्या मिलता है, बता दें। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। वो फल घर में रजाई ओढ़ के कथा सुनने से हमें आपको नहीं मिलेगा, जो पंडाल में बैठ करके भगवान की कथा से या भगवान के दर्शन हो रहे, वक्ता के हाव भाव समझ में आ रहे, मन एकाग्र है। और घर में कोई आ गया तो आधी कथा उड़ गई, आधी कथा व्यथा में बदल गई, कोई लाभ मिला है ना? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप कहेंगे भगवान की कथा का निर्मल मन से क्या प्रभाव है? आप अपने घर में समर का बोर कराएं, नल का बोर कराएं, जो सबसे पहले जल निकलेगा, पानी निकलेगा, वो बालू भरा निकलेगा। और उसी बालू भरे पानी को हम एक लोटे में आपको दे देंगे पी जाओ, तो आप कहेंगे भैया बालू है। लेकिन उसी बालू भरे पानी को घर के एक कोने में 2 घंटे के लिए ढांक के रख दें, तो सही बताना बालू बालू नीचे बैठ गई और शुद्ध जल ऊपर आ गया। इन कानों से जब भगवान की कथा जाएगी हृदय में, तो इस शरीर में जो चोर बैठे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब, ये नाथ नरक के पंथ, ये अपने आप निकल के पहुंच जाएंगे। इसलिए
आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। ताली बजा के दोहराइए मेरे साथ ये भजन। अरे जब सर पर सीताराम, जब सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, जब सर पर सीताराम, क्या करना भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, जब सर पर, जब सर पर, जब सर पर सीताराम, फिर क्या करना। बड़ा भावपूर्ण नृत्य है कलयुग में। तो जन राम कथा सत्संग की